क्योंकि टाइम कम है, फिर अंधेरा हो जाएगा। तो उसके लिए मेरी तमाम मुकर्रिरीन से गुजारिश होगी कि थोड़ा टाइम का ख्याल रखा जाए। मैं बिला ताखीर अब यहाँ पे दावत दूंगा हमारे साबिक सूबाई वजीर, साबिक MPA जनाब मलिक कासिम भा साहब को कि वो तशरीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ कायदीन, पिंडाल में बैठे हुए मेरे इंतहाई मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मलक वारिस कल्लू साहब हकीकत में हमारे बड़े भाई थे, मौसन थे। 2002 से मेरा उनके साथ रहा असम्बली में। 2002 में जब वो और मैं दोनों हम मुंतखब हुए तो असम्बली में जब उनके साथ मुलाकात हुई, यकीनन हम सियासी हवाले से आप अलग-अलग ग्रुप से थे, लेकिन उनकी शफकत और मोहब्बत, उनकी शख्सियत का एक खासा थी। इंतहाई नेक नियत और मोहब्बत करने वाले शख्स थे। उनकी शख्सियत यकीनन हमारे लिए एक रोशनी का रास्ता है। मलिक साहब ने जिस तरह अपने हल्के के लोगों के साथ मोहब्बत और प्यार रखा, यकीन जाने उनको देखकर हमें भी एक तहरीक मिली कि जज्बा मिला। इतने अनथक और तगोदो करने वाले वो थे कि मेरे सामने जब भी किसी हल्के से किसी दोस्त का फोन आया तो मलिक साहब सारे काम छोड़कर, उनको शायद जिस बंदे का काम होता था उसको इतना मसला या तकलीफ या जल्दी नहीं होती थी जितनी मलिक साहब ने पेन लेनी, फिर उनका काम करवाना, फिर उनको वापस जवाब देना। यकीनन मैं आपको दिल से कहता हूं कि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, उनकी शख्सियत को। इतने बहादुर इंसान थे, आखिरी दम तक मुकाबला करते थे और उनकी यही कोशिश होती थी कि लोगों की तकलीफ दूर की जाए, चाहे वो इज्तिमाई हवाले से हो या इनफरादी हवाले से। मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ, 15 साल मेरा उनके साथ रहा असम्बली में, पूरे पंजाब में आपके इस कल्लू साहब के हल्के का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे वो इज्तिमाई हवाले से हो या इनफरादी हवाले से हो। आपके इल्म में है कि कल्लू साहब के आने से पहले यहाँ पे कोई इज्तिमाई कामों को कोई रिवाज ही नहीं था, न कोई स्कूल, न कॉलेज, न सड़क, न कोई हॉस्पिटल। तो ये उनका खासा है कि उन्होंने इस स्थल में तरक्याती काम करवाए, लोगों को थाने, कचहरी और पटवारी की सियासत से निजात दिलाई और लोगों के साथ एक प्यार मोहब्बत का जाती रिश्ता कायम किया। यकीनन उनकी वफात का हर दोस्त को उनकी वफात का दुख है, क्योंकि वो हर बंदे के साथ इतना प्यार मोहब्बत और नेक नीति के साथ तल्लक निभाते थे कि हर बंदा ये समझता था कि मैं खुद ही वारिस कर लूं। बड़ी बहादुरी और जुर्रत के साथ उन्होंने वडेरा शाही का मुकाबला किया और जो भी उनके मुकाबले में आया
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का पाक की करम नवाजी से उसको शिकस्त फाश हुई। तो मौजम शेर कल्लू हमारा छोटा भाई है, मुझे यकीन है कि पूरे हल्के के जिस तरह लोग आप सारे बुजुर्ग दोस्त भाई नौजवान इतने शौक से और जज्बे के साथ आए हैं, तो कोई भी दौलतमंद या कोई वडेरा जो समझता हो कि मैं पैसे खर्च करके इनका मुकाबला कर लूंगा या मैं वडेरा शाही से उनका मुकाबला कर लूंगा, तो बहुत पैसे वाले आए पहले भी। तो इंशाअल्लाह अजीज हम भी वारस कल्लू के सिपाही बन के काम करेंगे और मुझे यकीन है कि आप भी वारस कल्लू के सिपाही बन के काम करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने तो एक इखलाकन एक पैगाम दिया है मुखालफीन को, लेकिन मैं समझता हूं कि जिसकी मर्जी है वो मुकाबले में आए, क्या मसला है, मैदान भी खुला है, घोड़ा भी तैयार है। इंशाअल्लाह ताला आप सब दोस्तों के साथ बुजुर्गों के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और मुझे यकीन है कि मुखालफीन की इंशाअल्लाह जमानतें भी जब्त होंगी। कि मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ये इलेक्शन ये एक लहदा इलेक्शन होगा। उससे पहले भी आपने मुकाबले किए हैं सब वडेरा शाही के और उनको शिकस्त दी है। तो ये ज़िमनी इलेक्शन जो होता है इसमें पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद इलेक्शन होगा और पूरे पाकिस्तान की नजरें होंगी इस इलेक्शन पे। इंशाअल्लाह आपका जज्बा और हिम्मत और इत्तेहाद कायम रहा तो मैं आपको पेशगी यकीन दिलाता हूं कि जो मर्जी मुकाबले में आ जाए इंशाअल्लाह ताला मौजम कल्लू इंशाअल्लाह कामयाब होगा। तो मैं वारस कल्लू साहब को खराज तहसीन पेश करते हुए इन अल्फाज के साथ आपसे इजाजत लूंगा कि कल्लू साहब ने ऐसी शख्सियत थी उनकी कि वो हर फन मौला थे। उन्होंने इज्तिमाई काम भी किए, इनफरादी काम भी किए और अपने मुखालफीन का भी डट कर मुकाबला किया। तो इंशाअल्लाह ताला उनके रास्ते पे चलते हुए हम भी इंशाअल्लाह ताला जो भी मुकाबले में आएगा इंशाअल्लाह हम उनके लिए मुकाबले के लिए तैयार हैं और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आपका जज्बा और हिम्मत मौजम शेर कल्लू की फतह की शक्ल में आएगी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये थे जनाब मलिक आसिफ भा साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला खुशाब के जनरल सेक्रेटरी साबिक MPA हरदिल अजीज जनाब मलिक करम इलाही बंदयाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे अकाबरीन और थल दी आवाम मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा टाइम तो स्टेज सैकटरी कहते बदनाम स्पीकर होंदा कि जी उन्हें टाइम ज़्यादा किया, लेकिन मैनू थोड़ा शाम का भी टाइम होंदा पिया, मैं मुख्तसर गल भी ना कर सकता, मेरी ये मजबूरी है। लिहाजा मेरे भाईओ एबो जल दिल दे नाल अज असां मुअज़्ज़म कल्लू नू प्रपोज करन आए हुए हैं। मेरे साथियों बड़ा टाइम गुजारिया इस कल्लू दे नाल और बड़ा अच्छा टाइम गुजरिया और खसूसन मैडा उन्होंने नाल बहुत प्यार मुहब्बत आई और मेरे बड़े भाई की तरह हैं और जिस तरह मैं उन्होंने नाल मजाक नाल ते सारियां गल्लां करदा हां, यकीन रखो मेरे साथियों आज बड़ी कमी महसूस होंदी भी पूरे जिले के अंदर और उस शख्स की ये मुहब्बत वेख गिनो कि साढ़े जितने भी प्रोग्राम होंगे हैं समायरा मलिक नहीं आती तो अज वो वारिस कल्लू दी उस पग नूं जिहड़ा मुअज़्ज़म दे सिर ते रखण आया उस वास्ते वो भी तशरीफ लैके आई हैं। मेरे साथियों अच्छी गल है डॉक्टर गौस साहब ने भी गल की है, मलिक आसिफ साहब ने ही गल की, असां होर तो कुछ ना कर सकते, लेकिन कल्लू साहब एक बर्दाश्त वाले आदमी हैं। बड़े मलका ने को ज्यादती की थी चुप कर गए, जो छोटे ज्यादती की थी तामी चुप कर गए। मैं थाला लैन यकीन दिवाना कि अल्लाह दे फजलो करम नाल किसे शख्स नूं अगर किसे वडेरे ने किसे एजेंसी ने कोई तंग किया इंशाअल्लाह असां उन्हां तों पहले इंशाअल्लाह तुहाडे नाल
ये बहुत हो गया। ਤੁਹਾਡੇ मुस्लिम लीग की जी क्यादत इतने सामने बैठी है, जो टिकट होल्डर डॉक्टर साहब गिनाए, यकीन रखो ये सीटा जीती हुई हैं सारिया, गिनती वाले ने सानू हराया, ਤੁਹਾਡੇ ते सन कोई गिला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वायद सीट है जी 3 जिले के अंदर मेरे साथियों डिवीजन के अंदर, ना बकर कोई नून का बंदा जितया, ना मियाँ वाली को जितया और ना खुशाब जितया, वायद तो सारी वो सीट है। तो मेरी ये गुजारिश है मेरे साथियों कि वो क्या ही ना असा तो तोड़ निभा दी, हूँ जाने यार ना जाने, जो कुछ वो कर गया थोड़े वास्ते मेरे साथियों। हूँ ये बच्चे तो ना आख सकते साढ़े ते ते बच्चे, लेकिन माशाल्लाह आप बच्चे आले ने बड़े बड़े सारे। अगर किसी को गलती हो ना कि बच्चे ने, बच्चे कोई नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे ना, साडा कुछ होर माहौल है, इन्हों का कुछ होर माहौल है। तो मैं तो कल्लू साहब बैठे से, मैं माफ़ी चाहना वा सोग दे टाइम कोई ना कोई गल भी होनी चाहिए। मैं तो ईमानदारी नाल वजू खलोता, तो मैनू फोन आया, अपना कल्लू साहब ने फोन आया कि जनाब कितने हो। उन्हें फरमाया यार अस असैम्बली बैठे हैं कोई अजलास, आखि जी वो फलाने बंदे कोठे पाए तो तुसा कोई ना अपने मतलब एहसान आया बैठे, वो कोठे वाली जाते ही आंदे आई। हुण तुसा इन्हां ते ये तवक्को ना रखिया कि बच्चे ने अपना काम भी करें नाल तुहानी समय ना समझो इत्थे बैठे हैं जेड़े बेकार आदमी हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजलो करम नाल तुहानू तुहाडी हिक आवाज़ दे उत्ते ये पूरी टीम जेड़ी इत्थे आई बैठी है वो इंशाअल्लाह तुहाडे ते मौजूद रही। अल्लाह दे फजल बहुत बड़ा हल्का। एक दिन सानू आखिर वाली किसी यूनियन काउंसिल गिन गए कल्लू साहब भी, नाल मलक शाकिर साहब भी, तो मैं आख्या कल्लू साहब मैं हुण बात कोई ना आना, ये बहु पद है तुहाडे हल्के दे अंदर डेरा जात। मैं क्या साढ़े को तो छोटे छोटे शहर है ना, सारे तो बड़ा सौखा इलेक्शन होंगे, सवेरे निकलो तो रोटी खा के ते शामी अपना घर वांज के खाओ मिठा टिवाणा। तो पता नहीं एजेंसियां ने पट के मैनू ये हिम्मत है समारा मलिक दी ते शाकिर होनी जी इलेक्शन लड़ते, मतलब जानता ही कोई, मैंने तो पता ही नहीं लगा हल्का केड़े पासे है ते केड़े पासे नहीं। वो भी खुदा उन्होंने खुश रखे कि उन्होंने सीटां सारियां जिताइयां, पर राती गिनती ले सानू हरा देते हैं। बस ये भी मेरी गलती है कि कल्लू साहब नाल मशवरा नहीं किया, कि पुलिस ने मैनू राती कॉल की है कि यार तू जित गया, अस जित के सुते रहे हाँ, तो सवेरे उन्हें आख्या मियाँ तू 28,500 तैयार गया। मैं आख्या जी साड़ी गिनती करो, उन्हें आख्या जी इतने गिनती 10,000 दूते होंगी ही नहीं, तेरा पक्का बसा बंदोबस्त किया। वो जंगी टिवाणा सारे भरा उस मैंने दसिया कि जी मैंने एजेंसी वाले सद्या यार ये सख्त गल्लां करींदा, इदा असा इंतजाम किया है। मैं कही यार हूँ बात मैं क्या आख सकता, कोई सख्त गल्ला ना करता। लेकिन मेरे साथियों मैं आखिर दे विच इस दुआ और इस इल्तिजा दे नाल कि खुदारा साडी ये कांडा थाला ले ना लगन देवे। कल्लू साहब 13 वाले इलेक्शन थोड़े परेशान हैं कि यार मैं 400 वोटां दे जिते होया। मैं आख्या तू कल्लू वाले भाण दा कल्लू है, ते मैदा वाले दी कोई नहीं कोई MP MN रहा, वो भी इन डंडा सोटा दे देरदारी वाली। मैं कि 2-2 बारी बन गया बहु है, तू इलेक्शन लड़ इंशाल्लाह अल्लाह मदद करे। और वह तो जो इलेक्शन जितया गया तो बात मैंने चुमे और मैंने आके यार वाकई मैं कि यार कोई एक बारी MPA बनता तो सारी जिंदगी सबका MPA। मैं कि तू 2 बारी तगे जीती बैठा तो होर के चाहिए होंदा। और अवाम मैं कि अल्लाह दे फजलो करम नाल तेरे नाल है। तो मेरे साथियों मैं तो उदा जनाजा वेख्या, खुशाब की तारीख ही एडा वड्डा जनाजा मैं नहीं वेख्या। मैं उदी कुल खानी वेखी है, मैं खुशाब की तारीख ही जितनी वड्डी कुल खानी नहीं वेखी। ये प्यार और मोहब्बत अवाम दा उन्हां दे नाल मौजूद है। मुखालिफ ही समझदे कि नुकसान होया थल दा, तो ये सियासी एक सिलसिला हुंदा मेरे साथियों वो चलता रहा। अक्सर तो असा मिन्नत करने को तैयार हैं, डॉक्टर साहब साढ़े सदर इन्होंने ऐलान कर दिता तो मैं असा वजन तैयार हाँ। लेकिन ये गल कोई नहीं कि कोई कल्लू इतने लुगे रह गए, नहीं, अल्लाह दे फजलो करम नाल ये सब कल्लू। और बात मेरे साथियों मैं एक और गल भी इतने की आई कि यार भाण वाला बंदा चंगा या वड्डे मलक चंगे जिन्होंने मिलने वास्ते तुहानू टैक्सी कारां करनियां पौसन और वजना आना पौसे। हुण बहुत थोड़ा टाइम मेरे साथियों रह गया, ये अग्गा नहीं वेंदी हुकूमत। क्या डीजल सस्ता हो गया मेरे साथियों? क्या खादा सस्तियां हो गई, बिजलियां सस्तियां हो गई? के इमरान खान ने दिता आवाम नूं जे हुण PTI वाले बात साडे मुकाबले च आसन? खुदारा ये टाइम ही ने मौका ने। और तुसा तो जमींदार हो, इत्थे तो ट्रैक्टर वाले जेड़े मरदे पे 5,500 बल्कि 5500 की DAP हो गई। तो मेरे साथियों आज टाइम है तुहाडे कोल और वोट के जरिए तुसा ही मुकाबला कर सकते हो और दस सकते हो, आवाम दस सकती है, जमींदार दस सकते, टोटल जमींदार तबके नहीं थे।
और पे बहरानी ऐसा तो बहरानी लोग हाँ मेरे साथियों, साडा जिला तो बहरानी कंसिडर होंदा। तो मैं आखिर दे विच इस दुआ दे नाल कि अल्लाह ताला इन्हां बच्चियां दे साडे भतरियां दे उत्ते ये बरकत पाए और तुहानू ये चीज दे के असां वहंदे पाया मेरे साथियों। असां इन्हां नूं बुलाया जिस दिन कुलखानी हुई है, मैं क्या बेटा तुसां अगर सियासत करनी है तो बात तुहानू एक बाप अच्छा माशाअल्लाह एक प्लेटफॉर्म दे के गया। इन्हें आख्या जी 2 दिन सन टाइम दो, सानू आप अगे दोस्तों का बड़ा प्रेशर है कि इलेक्शन लड़ो। मैं क्या इतने खुशाब दे मुस्लिम लीग नून दे जितने भी साथी ने अलहमदुल्ला तुहाडे नाल खलो से और आज तुसा वेख ही बैठे हो। और एक कोई कमजोर सियासतदान भी तुहाडे सामने नहीं बैठे कि जेड़ा किसी का वैसे ही मुकाबला नहीं कर सकते। असा हर लिहाज नाल मुकाबला कर सकते हैं और इंशाअल्लाह जीत सकते हैं अल्लाह दे फजल करम नाल। एक ख्याल तुसा करना जेड़ा असा ना कर सके इलेक्शन वाले दिन मेरे साथियों, जिस तरह पहले कीते ने जेड़ा तुहाडा पोलिंग एजेंट साडियां बच्चियां बच्चे दियां बहना जेड़ियां साडियां बन सन साडे साथी बन सन अपना रिजल्ट गिन के आसो। अगर रिजल्ट तुहाडे हाथी च होए तो कोई माई दा लाल तुहानू हरा नहीं सकदा। ते जे साडे यार तुसा आ गए होए तो बात खुदा ना खास्ता बात ये मौका उन्हां दे कोल बाद च आंदा। अगर तुसा अपने सामने अपने रिजल्ट गिन के आसो भावें असा हरा भावें जिता तुसा रिजल्ट लैके आसो। तो इंशाअल्लाह आज असा भेज दिता अपनी रिक्वेस्ट भेज दी पार्टी नू। अब तब इनके मुकाबले पार्टी का तो बंदा है कोई ना, ये इन्हीं रस्मान असा खत लिखा ते ना इन्होंने मुकाबले साडे च कोई बंदा ख्वाहिश रखता, चूंकि उस शख्स दी नेकियां इतनियां असा बिरावां दे नाल मुहब्बतां इतनियां कि कोई सोच ही नहीं सकता कि कोई प्लेट रख के भी देवे ते असा कहा नहीं जी असा अब्दुर्रहमान या मुअज्जम नूं पिछे हटाने। बिला मुकाबला भी आसान कोई देवे तो यकीन रखो उस शख्स पिछे असा सोच ही ना सकते। आज मेरे काफी दोस्तों ने फोन आए मिठे टिवाने वो सारे बुताले बिजार मेरे साथियों बहुत अच्छा हल्का। मैं कल्लू साहब ना नाराज भी है मुअज्जम नूं पता कि मैं आख्या मेरी तैं बांह कप की दी 14 MB लै गया, मिठा टिवाना लै गया, बुताला बिजार पंजा आजम कलूनी चकूक तो वह जेड़े को महफिल गल थी व्या तो मैं गिला करा तो मैं ना दें तू हूं कावड़ थाने मिठे टिवाने वाली साटी खते तो मेरे साथियों बड़ा अच्छा टाइम वो गुजार गया। तो इंशाअल्लाह असा भी कोशिश करनी है कि ये भाजियां होनियां साडे इलाके दियां असा भी कल्लू साहब की भाजी लाई हो और उसनू ये चीज अवन के उस रात भी ना भाई तेरा बेटा असा थाला ली अवाम ने और मिठा टिवाने के लोगों ने MP बना के दिया। इंशाअल्लाह तुहाडी खिदमत कर सन मेरे साथियों। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। थैंक यू वेरी मच। अब बिला ताखीर मैं दावत दूंगा हमारे ज़िला की साबिक वफाकी वजीर और जैसे करम लाई बंदयाल साहब ने कहा कि आज वो खुसूसी तौर पे यहाँ पे तशरीफ लाई हैं, मैं दावत दूंगा दावत खिताब जनाब मोहतरमा सुमेरा मलिक साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेरे हर दिल अजीज अहलियान थल डॉक्टर गौस न्याजी साहब, मुअज्जम कल्लू साहब और यहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बाकी कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। वारिस कल्लू साहब हमसे जुदा हो गए और इस इलाके का बेहद नुकसान हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बेहद नुकसान हुआ। वो एक बहुत जानदार और हार्ड वर्किंग MPA रहे हैं। उनने अपनी सियासी जिंदगी में बहुत से ताल्लुकात बनाए और उन ताल्लुकात को पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर अपने खल के अवाम के लिए इस्तेमाल किया। हर सोर्स और हर रिसोर्स को उन्होंने अपने अवाम के लिए इस्तेमाल किया। कहां कहां से फंड्स लेके आए कि थल के लोगों की जिंदगी को वो बदल सकें, उन्हें एक नई सोच दे सकें।
और आज हमें अफसोस है कि वारिस कल्लू साहब हम में नहीं रहे, लेकिन ये अल्लाह के फैसले हैं और हर इंसान ने जाना है अपने खालिक के हकीकी के पास। लेकिन आज मुझे इस बात का फख्र है कि वारिस कल्लू साहब के घर के अंदर ही हमें अपना कैंडिडेट मिल गया है। मुअज़्ज़म कल्लू एक बैरिस्टर है, ही इज एजुकेटेड। उनको जब आप वकालत करते हैं, वकील बनते हैं, तो आप एक मुकम्मल एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ, और वो अपने वालिद के साथ रहे हैं, इसी घर में उन्होंने परवरिश पाई है। मैं समझती हूँ कि वो इस बात के अहल हैं कि इंशाअल्लाह ताला थल के अवाम को फ्यूचर में लीडरशिप दे सकेंगे, एक अच्छी लीडरशिप देंगे। एक नौजवान क़यादत के तौर पे आप लोगों के साथी, आप लोगों से मुखलिस होके उभरेंगे इंशाअल्लाह। जो थल के अवाम यहाँ पे मौजूद हैं और जो हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारा पैगाम सुन रहे हैं, उससे हम मुतमईन हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही होगा। मेरे भाइयों, सब मुस्लिम लीग की पार्लियामेंट्री क़यादत जो यहाँ मौजूद है, उन्होंने इस बात का अहद किया है कि वो आप सब के साथ और मुअज़्ज़म कल्लू के साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन को एक जबरदस्त इलेक्शन बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की ताकत को कभी भी कहीं भी से कम न समझा जाए। बेशक लोग होंगे जो हमारे मुखालिफ इधर लड़ेंगे, जो इक़्तिदार में है, जिनकी हुकूमत है, लेकिन हम लोगों ने, मैंने हर हालत में, हर हालात में इलेक्शन लड़ा है और अपने साथियों के साथ खड़े होकर लड़ा है। मेरे भाइयों, आज पाकिस्तान को बहुत से माशी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान बहुत ज्यादा गुर्बत हो गई है, बहुत ज्यादा महंगाई। जैसे करम अलाई बंदयाल साहब ने कहा कि अगर बिजली का बिल एक आम आदमी देने चला जाए तो उस पे पता नहीं फिर क्या क़यामत गुजरती है। इसी तरह बिजली से लेके, गैस से लेके और हर खाने पीने की चीज से लेके आटा, चीनी, हर चीज महंगी हो गई है। और उस किस्म की डेवलपमेंट आपने कहीं देखी है जो PMLN के जमाने में थी? देखी कहीं? नहीं देखी, क्योंकि वो डेवलपमेंट नहीं हो रही। वो पायदार और मुकम्मल पॉलिसीज जो हमने अपने अवाम को दी हैं, वो नहीं आ रही। वो मोटरवेज और वो फ्लाईओवर्स और वो सड़कें और सड़कों के जाल और बिजलियों के जाल और पानी लाने की स्कीमें और डैम बनाने और क्या कुछ जो हम लोगों ने जब हमारी हुकूमत थी इक़्तिदार में दिए वो प्रोजेक्ट्स, उस किस्म के प्रोजेक्ट्स हमें नहीं नजर आ रहे हैं आम आदमी के लिए। आम आदमी की बिल्कुल कोई इस वक्त इम्पोर्टेंस नहीं नजर आ रही इस गवर्नमेंट की, इस गवर्नमेंट के आने के बाद।
मेरे भाइयों, आपने ये अहद करना है कि मुकम्मल तौर पे एक जान होके आपने ये इलेक्शन जीतना है। सिर्फ मुअज्जम कल्लू के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बार बार अच्छे लीडर नहीं मिलते। जिन इलाकों को, जिन वसेबों में से अच्छे लीडर निकल आए, वो अवाम बड़े खुशकिस्मत होते हैं कि उनके लीडर का शऊर है, उनके लीडर्स की कमिटमेंट होती है, उनके लीडर्स को उनकी आवाज बनना आता है। तो मेरे भाइयों, ये सब कुछ मैं मुअज्जम कल्लू में देख रही हूँ और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे सब लीडरशिप जो भी बैठी है, पार्लियामेंट्री लीडरशिप ऑफ PMLN, उन सब की कमिटमेंट है कि वो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शाना बशाना ये इलेक्शन लड़ेंगे और ये इलेक्शन जीतेंगे और मैं आपके साथ होंगी इस इलेक्शन में। और इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये भी समझती हूँ कि जब लोग कहते हैं कि पैसे का इलेक्शन, पैसे लग रहे हैं, मुझे इस बात से बड़ी शर्म आती है। हम लोग पुरानी शायद ज़हनियत की सोच रखते हैं। हमारे लोगों को, खुशाब के लोगों को, थल के लोगों को कौन समझता है कि ये बिकाऊ है भाई? और अगर कोई समझता है तो आपको उनकी सोच बदलनी चाहिए। चाहे नेशनल असेंबली का इलेक्शन हो या किसी MPA का इलेक्शन हो या चेयरमैनी का इलेक्शन हो या तहसील का इलेक्शन हो, हमें ऐसे कोई कैंडिडेट्स कबूल नहीं है जो समझें कि वो ताकत, पैसे की ताकत के जोर से किसी का जमीर खरीद लेंगे, किसी का वोट खरीद लेंगे। ये हम नहीं करने देंगे। इंशाअल्लाह हम अपनी अगली नस्ल को एक बेहतर, साफ सोच के साथ बड़ा करना चाहते हैं, साफ सोच के साथ आगे ले जाना चाहते हैं, उन्हें शऊर देना चाहते हैं कि जो साथी होते हैं वो साथी होते हैं, जो आपके साथ निभाते हैं मुश्किल हालात में, उनका हमेशा साथ देना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई छोड़ के चला जाए तो और बात है, लेकिन जिसका साथ देना है उसके साथ खड़े होना है। आपने आज ये वादा करना है, आपने किया है ना ये वादा। इंशाअल्लाह ये इलेक्शन कोई चीज नहीं है। बेशक एक हुकूमत बैठी हुई है, हम ऑपोजिशन में हैं, लेकिन हम देखेंगे कि हमारा रास्ता कौन रोकने आता है और जो भी आएगा उसे लिटा दो। आपने मेरी बातें सुनी और यहाँ पे आपके साथ मैंने गुफ्तगू की। काश के ये एक बहुत खुशी का मौका होता और वारिस कल्लू भी यहाँ होते, लेकिन फिर आज एक नया लीडर यहाँ पैदा हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इसका साथ दें और इस इलेक्शन को तोड़ चढ़ाएं इंशाअल्लाह ताला। आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मुझे पता नहीं है कि मेरी आवाज मेरी बहनों तक पता नहीं जा रही है कि नहीं जा रही है, लेकिन अगर जा रही है तो मेरी उनसे खास रिक्वेस्ट है कि ये सुमेरा मलिक की रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने हर घर में, हर खातून ने, हर बेटी ने, हर बच्ची ने इधर वोट देना है।
मुअज्जम कल्लू को वोट देना है। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोबाइल मोबाइल मोहतरमा सुमैरा मलिक वारिस कल्लू साहब को खराज तहसीन पेश कर रही थी और आपको ये बता रही थी कि उनकी जगह इंशाअल्लाह मलक मुअज्जम कल्लू साहब भी मलक वारिस कल्लू साहब की तरह थल के वारिस साबित होंगे इंशाअल्लाह।